हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में राजस्थान ने इस बार अपने हितों की दृढ़ता से पैरवी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तैयारी के साथ में पहुंचे और प्रदेश के लिए यमुना जल उपलब्ध कराने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विस्तार और भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी को लेकर के केंद्र और पड़ोसी राज्यों के सामने मजबूत पक्ष रखा। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने बताया कि पंजाब और हरियाणा सालों से राज्य को उसका जल हिस्सा पूरा ही नहीं दे रहे हैं और भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में सदस्यता न होना राज्य के हितों के विपरीत है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, सीमावर्ती क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन और विकसित भारत 2047 की दिशा में राज्यों के सहयोग पर भी चर्चा की। पानी के विषय में जितना माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने भारत सरकार के साथ सामंजस्य बिठा करके अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से एमओयू करके उनको धरातल पर लाने का जो प्लान तैयार किया, टेंडर प्रक्रिया की, काम चालू करा दिए, तो जितनी वो चिंता करते हैं राजस्थान के पानी की समस्या का समाधान हो, चाहे यमुना जल हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर का मामला हो, भाखड़ा नांगल का मामला हो, चाहे दूसरे विषय हो, पूरे राजस्थान को पानी की दृष्टि से सरसब्ज करने के लिए उनके दिल दिमाग में प्लान है और उसी आधार पर वो बात करके उनका समाधान करेंगे। देखिए, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब उस परिषद की बैठक में भाग ले रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान के हितों के लिए जो कुछ अच्छा किया जा सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तैयारी के साथ बैठक में हैं और राजस्थान के हितों को और कैसे संरक्षित किया जा सकता है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चूंकि हमारे केंद्र के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, तो उनसे यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की जनता के हित में जो अच्छा उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक करके विकास योजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाज सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दिया कुमारी ने पर्यटन और संस्कृति से जुड़े प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर देते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, शेखावाटी हवेलिया, ट्राइबल सर्किट, जवाहर कला केंद्र और शिल्पग्राम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए AR/VR शो की पूरी रूपरेखा तैयार करने को भी कहा। बैठक में झुंझुनू में प्रस्तावित वॉर म्यूजियम, पर्यटन ऐप, जयपुर में कॉन्सर्ट टूरिज्म हेतु भूमि आवंटन, होहो बस सेवा, वर्ल्ड सिटी वर्क, अल्बर्ट हॉल वर्क की ई-निविदाएं, आमेर मास्टर प्लान और MHP पुष्कर प्रोजेक्ट के हालातों पर भी चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के बिलाली गांव में शीतला माता मंदिर में हुई चोरी का मामला देखने को मिला। 10 दिनों बाद भी अनसुलझा रहने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी यहां पर देखने को मिली है। पुलिस के द्वारा अब तक कोई भी ठोस प्रगति नहीं होने पर ग्रामीणों ने सोमवार सुबह नारायणपुर SDM कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन कार्रवाई जमीन पर नहीं दिख रही। ग्रामीण SP को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हैं और हालातों को देखते हुए DSP मेघा गोयल पुलिस जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी देर की बातचीत के बाद में DSP ने चोरी के खुलासे के लिए 27 दिनों का साफ आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। मामला अब भी पुलिस की जांच के अधीन है। आज हम यहाँ डिप्टी साहब के पास में आए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक चोरी का खुलासा हो जाएगा और चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। और हम माता रानी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि मेरी माता रानी का कसम है मेरी, मैं इसका खुलासा जल्दी कर दूंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे कोर्ट सुप्रीम SP है, IG DG है, वहाँ तक भी बात जाएगी, धरना भी होगा। अब उस पर पूरा विश्वास है मैडम पे कि इसका जल्दी खुलासा हो जाएगा। पर ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस
बढ़ते हैं आगे। श्री गंगानगर जिले के पदमपुर से फिरोजपुर फीडर के निर्माण को लेकर के नहरबंदी का मामला एक बार फिर गर्मा चुका है। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए जनवरी 2026 में प्रस्तावित नहरबंदी पर गहरी चिंता जताई। उनका कहना है कि गंग नहर में शहर के अनुरूप पानी न मिलने से किसानों की फसलें पहले ही गंभीर रूप से प्रभावित है और ऐसे समय में नहरबंदी किसानों के हित में नहीं है। कुन्नर ने मांग की है कि नहर बंद करने से पहले सरकार सिंचाई पानी की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्र में किसान आंदोलन तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी सिंचाई जल की मांग को लेकर के उनके नेतृत्व में आंदोलन किया जा चुका है। भीलवाड़ा के बागौर गांव में अटल पथ सड़क निर्माण के दौरान बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन आज सुबह भारी पुलिस जाब्ते के साथ में पहुंचा। 2 माह से बन रही ये सड़क अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन समिति चौराहे से बस्ती तक कई लोगों ने सड़क के दोनों तरफ पक्का निर्माण कर रखा था, जिससे काम प्रभावित हुआ था। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने पहले हल्का विरोध जताया, लेकिन बागौर थानेदार भंवरलाल चौधरी की समझाइश के बाद लोग खुद ही अपना सामान हटाने लगे। मौके पर एएसपी सहाड़ा रोशन पटेल, मांडल तहसीलदार उत्तमचंद गुर्जर, बागौर नायब बलवीर सिंह और पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई।